यस सर। अभी आपने बात की कि आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये सब्जेक्ट लेके आपने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने का मोटो था या इससे कुछ सीखने का भी था? सर सीखने का भी था, इससे काफी कुछ अपने अपने विषय में जानने का मौका मिला सर। जैसे मानव की शारीरिकी कैसी होती है, कौन से बोन्स होते हैं, वो उतना, क्योंकि बायो मेरा विषय नहीं रहा है, 10th तक बायो पढ़ा है बट उसके बाद पढ़ा नहीं है बायो, तो इसलिए उसके बारे में, अपनी फिजियोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिला। इसके अलावा जो भी, जो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है मनुष्य का, उससे उसके बारे में बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। और बाकी जो सामाजिक, जैसे नातेदारी हो गया, विवाह हो गया, किस कैसा होता है, कितने तरीके का होता है, जनजातियों के बारे में जानने का मौका मिला। जनजातियों के में जो जो उनकी विशिष्टताएं हैं, जो उनकी विशिष्ट परंपराएं हैं, जो अभी विलुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे करके। जैसे एक बहुत अच्छा उनमें कॉन्सेप्ट है युवा गृह का, तो उसके बारे में जानने का भी मौका मिला, जो कि काफी रुचिकर है सर। जैसे ओके। सोशोलॉजी के साथ क्या लिंक है इस सब इसका सब्जेक्ट का, कितना कनेक्टेड है? सर सोशियोलॉजी चूंकि मानव शास्त्र है, वो मानव को केंद्र में रख करके उसके परिदृश्य में उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पक्षों का अध्ययन करता है। तो उसके एक एस्पेक्ट के रूप में हम समाज शास्त्र को देख सकते हैं। तो चूंकि समाज शास्त्र जो है वो समाज को केंद्र में रख करके और उसके इर्द गिर्द घूमता है, समाज के को केंद्र में रख करके बाकी सारी चीजों को उसके एस्पेक्ट्स में अध्ययन करता है। और मानव शास्त्र जो है वो मानव को केंद्र में रख करके उस मानव के परिप्रेक्ष्य में मानव के समाज का अध्ययन कराता है। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में वो इंटरलिंक्ड है। तो जो आपने अभी ऑप्शन लिया उसको कुछ समझा, तो उसका आपके जी सर। जॉब के हिसाब से, कल को आप इस जॉब में आ जाते हैं तो आपको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, उसकी क्या जी उपयोगिता सर। है? जी सर। सर मानव शास्त्र में मुझे एक तो, जैसे हमारे यहाँ जो पिछड़ी जनजातियां हैं या फिर जो भी शेड्यूल्ड कास्ट है, इनके बारे में भी जानने का मौका मिला। फिर इसके बारे में एक तो है कि आखिर जैसे, चूंकि मानव शास्त्र जो है वो मेनली जो हमने पढ़ा है वो ट्राइबल पार्ट में जो पढ़ा है कि जैसे जनजातियों में जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है उनको, क्योंकि जनजातियां जो है वो काफी पिछड़ी हुई हैं। तो उनमें उनमें जब हम, कोई भी जो बाहरी आदमी जाता है वो किसी को इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो बाहरी आदमी जाता है उनको वो मतलब एक अलग तरीके से देखते हैं, उन्हें वो अपनाते नहीं है। जो भी, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोग्राम बढ़िया ही क्यों ना हो, अगर वो कोई भी योजना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उसको इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी परंपराएं, उनकी जो रूढ़ियां हैं, उसके उससे कहीं ना कहीं उसका वो टकराव के रूप में वो देखते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मानव शास्त्र में मुझे ये जानने का मौका मिला कि किस तरीके से हम अपनी जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो उनको किस माध्यम से उनको हम अपने विश्वास में ले करके हम वहां पर कारगर रूप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। तो ये मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा सर प्रशासन में। विश्वास में लेकर, तो विश्वास में लेने के लिए क्या क्या आपके पास सुझाव हैं? कौन कौन से सुझाव जो हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे सर। ताकि हम जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी जी सर। ट्रेडिशंस को भी बनाए रखें और नए विकास, कुछ अपना विकास भी कर सकें? जी सर। बताइए। सर इसके लिए तो सबसे पहले जनजातियों में, क्योंकि उनका एक राजनीतिक व्यवस्था होती है और धार्मिक व्यवस्था होती है, मेन उनका दो ये चीज है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें मेनली एक मुखिया होता है या प्रधान होता है वहां पर। तो अगर हम कोई भी योजनाओं को लेकर के जाएंगे, वो हमारी बात सुने ना सुने, बट वो अपने मुखिया, जो उनका हेड होता है, जो उनका प्रधान होता है, उसकी बात वो जरूर मानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपनी जो हमारी योजनाएं हैं उनका जो बेनिफिट उनको मिलेगा उसको एक बेहतर तरीके से मुखिया को समझाने का प्रयास करेंगे। मुखिया मुखिया जो होंगे वहां पर, जो भी उनका हेड होगा, उन्हें हम अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे, उनको ये बताएंगे कि इन योजनाओं को यहाँ पर लागू करने से उन्हें क्या क्या फायदे मिलेंगे और कैसे उनके जीवन स्तर में इससे सुधार होगा। अगर वो हमारी चीजों से कन्विंस हो जाते हैं तभी वो वहां पर उन योजनाओं को हम सफल तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उन पर जबरदस्ती किसी भी तरीके का योजनाओं को थोपने का कोशिश करेंगे सर, तो वो रिवोल्ट करने लगेंगे वहां पर, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और चूंकि
इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि हम जो भी योजनाएं वहां पर लेकर के जा रहे हैं, उनका जो भी क्रियान्वयन कर रहे हैं, उससे उनका जो धार्मिक और जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप नहीं हो। जैसे जैसे वन से उनका काफी लगाव होता है, वनों से उनका धार्मिक लगाव भी होता है और आर्थिक गतिविधियां भी जुड़ी होती हैं सर। तो अगर हम कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पर लेकर के जा रहे हैं जिससे कि वहां पर हमको वनोन्मूलन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो उसका ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका रिवोल्ट उसका उसका अगेंस्ट वो करेंगे, उसके अगेंस्ट में जाएंगे। इसलिए क्योंकि वो वन को पूजते भी हैं, वनों में उनके उनके अकॉर्डिंग वनों में उनके देवी देवताओं का वास होता है, और वन जो है वो उनकी आजीविका का भी एक प्रमुख साधन है सर। तो हम उनको एक ये विश्वास में लाने के लिए ये कर सकते हैं कि एक तो इनसे अगर हम कोई भी, मान लिया कोई रेल प्रोजेक्ट है, कोई रेल परियोजना हम वहां पर लेकर के जा रहे हैं जिसके लिए हमें वहां पर कुछ वनों को काटना पड़ेगा रेल की पटरियां बिछाने के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, उन्हें इस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि इससे वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, रेल पटरी हम वहां के जो जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से ही वहां पर काम ले सकते हैं, उन लोगों को वहां पर रोजगार दे सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों में संलग्नता भी बढ़ेगी, उनका आय बढ़ेगा, और उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके धार्मिक जो जो भावनाएं हैं उनको ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, ये आप तक पहुंचने का या आपको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का एक माध्यम है, और इसके बिना आप जो है वो पिछड़े रहेंगे। इस तरीके से उनको हम कन्विंस करना चाहेंगे सर, और इसी तरीके से हम अपनी योजनाओं को वहां पर सफल तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। ओके, तो इसी जो आपने आर्गुमेंट दिया, इसी को हम SC, अनुसूचित जाति के लोगों के हिसाब से करें, उनको आरक्षण कब तक दिया जाना चाहिए, या इसको और कैसे हम वो करें कि उनमें जो मेरिट वाली बात को लेके आजकल इशू उठता है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। सॉरी सर, आवाज थोड़ी सी लास्ट में आपने क्या बोला वो नहीं सुनाई दिया। जो मेरिट को लेके इशू आता है कि उनको नीचे कट ऑफ पॉइंट रख के ही वो जॉब ऑफर मिल अच्छा अच्छा। जाता है, तो इससे क्या उनकी जी सर मेरिट जी। को लेके, मतलब उनमें मेरिट कम होती है या और कोई भी कारण होते हैं। सर चूंकि आरक्षण का प्रावधान हमारे यहाँ लाया लाया गया था इस वजह से कि जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए लाया गया था। तो इस वजह से आरक्षण का प्रावधान किया गया था। शुरुआत में तो 10 वर्षों के लिए किया गया था, बट धीरे धीरे करके वो आगे एक्सटेंड ही होता गया, और फिर अभी तक उस चीज को समाप्त नहीं किया जा सका है। हालांकि प्रियंका ये भी प्रियंका एक कहना मिनट, उचित नहीं प्रियंका होगा। जिस बीच में रोका। जिससे 10 वर्ष का प्रावधान क्या था जिस वो? मैं बीच में आपको रोका। सर वो था कि क्या कि जब शुरुआत में लाया गया था कि आरक्षण को 10 वर्षों तक दिया जाएगा, उसके बाद क्रमिक रूप से हाँ, धीरे पर धीरे करके आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। किस क्षेत्र में 10 वर्ष के लिए था? जॉब में था या कौन सा था? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं। ओके, तो मेरा एक लास्ट उसी में वो जो पॉइंट था, क्या उनमें मेरिट की जी। कमी होती है? नहीं सर, ऐसा कहना तो उचित, मतलब 100% उचित नहीं होगा कि मेरिट की कमी होती है उन्हें, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि इंसान है तो थोड़ा बहुत किसी की कैपेसिटी हो सकती है, थोड़ी बहुत में डिफर हो सकता है उसमें, बट मेरिट की पूर्णतः कमी होती है ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे इस बारे में? सॉरी सर, अभी बिल्कुल नहीं। आ लास्ट ईयर IAS में किसने टॉप किया था? सिविल सर्विसेज में किसने टॉप किया था? लास्ट ईयर। हाँ, अभी जो लास्ट लास्ट रिजल्ट ईयर। आया। हाँ, लास्ट ईयर, इस साल ही जो रिजल्ट आया था उसके बारे में। सॉरी सर, नाम नहीं याद है सर। इसके पहले तो बिहार के थे सर, शुभम कुमार, उन्होंने टॉप किया था, उनका पता है, उनका याद है, बट उसके बाद का नहीं ध्यान सर। एक SC लड़की ने टॉप किया था UPSC में, कुछ टाइम पहले भी किया था। क्या नाम जानते हैं किसी का? क्या सर? हेलो सर। जी सर। SC कम्युनिटी से लड़की ने टॉप किया था पीछे कुछ टाइम पहले। ये सर टीना डावी मैम। और इस साल का नाम याद नहीं है? नहीं सर, इसका नहीं, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ध्यान से देखा नहीं इस वजह से याद नहीं।
सॉरी सर। ईशिता किशोर। जी सर। तो वो भी, तो इस कुछ तो आपको दो तरह के एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि टॉप भी कर जाते हैं यस कुछ सर। लोग, और कुछ लोगों को हाँ। एक्स्ट्रा मतलब एक रिबेट रिलैक्सेशन देनी पड़ती है। तो इसके जी क्या सर। कारण है? इसके क्या कारण है, आपको कैसे देखते हैं? सॉरी सर। ओके। तो कल का क्रिकेट मैच आपने देखा नहीं, लेकिन क्या रिजल्ट रहा ये पता है आपको? सर इंडिया जीती है, ये इतना पता है। इतना पता है, ओके। मैच तो नहीं देख पाई थी। जी सर। तो इजराइल वार को लेके अरब कंट्रीज का कुछ अलग कई तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो किस तरह की चीजें हैं जो इम्पैक्ट करने वाली है, उसके बारे में कुछ अपडेट किया आपने आपको? सर अभी तो नहीं कर पाई हूँ, वो इजराइल वाला मुद्दा पहले का ही किया हुआ है, जो जिन जिन मुद्दों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट था, जो मस्जिद था और जो जेरूसलम का पार्ट था, बस अभी तक वहीं पर ही कर पाई हूँ, वहीं तक ही कर पाई हूँ सर। अभी जो रिसेंट का मुद्दा जो आया वो नहीं कर पाई हूँ सर। अभी इजराइल ने डिक्लेयर किया कि गाजा स्ट्रिप में जो लोग रह रहे हैं, सिविलियंस जी रह रहे सर। हैं, वो उसको खाली कर दें। अच्छा। और उन्होंने उनको फोर्स करने के लिए कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं, कुछ मेजर्स लिए हैं उन्होंने। वो क्या क्या स्टेप्स उठाए उन्होंने, इजरायली गवर्नमेंट ने? सॉरी सर। ओके। तो बिहार बिहार को लेकर बात करें अगेन, अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जी सर। उसमें आजकल कुछ नई नई चेंजेज आ रहे हैं। क्या चीजें हैं वो, और वो इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब ऑल इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है? जी सर, वो जो बिहार का जो जातिगत जनगणना सामने आया है, उसको उसको लेकर के डिमांड किया जा रहा है कि पूरे इंडिया में इस तरीके का एक सर्वे किया जाए, जिससे कि जातिगत जो विभिन्न जातियां हैं, उनका एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत किया जा सके पूरे देश के सामने। देश भर में ये मांग उठ रही है सर। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? जी सर। सर विरोध करने का तो बहुत सारा रीजन हो सकता है सर। कुछ लोग पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इससे जातिगत जनगणना से जाति संघर्ष को, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा सर। इस वजह से भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इससे इस तरह का वर्ग संघर्ष बढ़ेगा? सर अगर एक देखा जाए एक तरीके से तो सर बढ़ सकता है, क्योंकि जो अगर जैसे जो हमारा जो डेटा जो बिहार में प्रस्तुत हुआ है, उससे ये पता स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो जातियां जो बहुसंख्यक हैं, उन्हें ही आरक्षण में बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं मिल पाया है, बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया है। तो और जो अगली जनजातियां हैं, सर इसको वो और भी ज्यादा रिवोल्ट करेंगी सर कि हमें भी आरक्षण, वो भी आरक्षण मांगना चाहेंगे, क्योंकि वो अब अभी अल्पसंख्या में है यहाँ पर बिहार में। तो इस वजह से देखा जाए तो वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है इस रूप में। सभी लोग आरक्षण के पक्ष में हैं, ये जी स्टेटमेंट सर। कितना सही है? फिर सभी लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं है, ऐसा ऐसा कहना तो सभी लोग तो नहीं है सर। कुछ लोग जो जिन्हें आरक्षण से बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, नहीं हो पाया, जैसे जो अगली जातियों के लोग हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिल पाया है और वो अभी भी मतलब बहुत ज्यादा अपने अपने आप का, अपने जीवन स्तर को बहुत ज्यादा नहीं उठा पाए हैं। हालांकि वो अगली जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक जो इनकम उनका इनकम का लेवल है, वो उतना ऊंचा नहीं हो पाया है। जबकि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिला और उन्हें प्रमोशन में भी का लाभ मिला है, और वो धीरे धीरे करके मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं सर। तो वैसे एक जो ये जो इनकम का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगली जातियों और पिछली जातियों के बीच में,
तो इसको लेकर के सर आरक्षण का विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं, और जिन्हें आरक्षण से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो आरक्षण के सपोर्ट में रहते हैं। इस वजह से अभी तक आरक्षण को मतलब डिसकंटिन्यू नहीं कर पाया गया है, जो पहले से प्रावधान किया गया है। तो अगड़ी जातियों के लिए भी तो आरक्षण आ गया है। सर तो वो सिर्फ उसका एक क्राइटेरिया सेट है ना कि जो ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है। उसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इतना आपका 8 लाख पर हाँ एनम से कम इनकम होना चाहिए। हाँ, तो कुछ लैंड का भी कुछ है कि इतने इतना कुछ, अभी तो एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है मुझे कि कितने कितना एरिया से कम आपका आपके पास भूमि होनी चाहिए, संपत्ति ऐसी होनी चाहिए, उसका एक फिक्स क्राइटेरिया है। तो उस वजह से भी लोग जो है वो असंतुष्ट है कि क्योंकि पिछड़ी जातियों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है आगे से, इस आरक्षण में आजादी के बाद से लेकर के अभी तक है। और अगली जातियों के लिए तो अभी लाया गया है, उसका भी कुछ लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को समाप्त कर देना चाहिए। तो इस वजह से भी सर असंतोष बढ़ा है। तो आपके हिसाब से ईडब्ल्यूएस सही है तो क्यों, जी। और नहीं है तो क्यों? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, क्योंकि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो अगड़ी जाति से ही क्यों ना बिलोंग करते हैं, उन्हें भी अपने आप को अपने आप अपनी आर्थिक स्थिति को और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने का मौका मिलना चाहिए सर। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस जो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो ईडब्ल्यूएस के का प्रावधान किया गया है आरक्षण का 10% का, वो एक बेहतर कदम हो सकता है सर, समाज को एक सशक्त रूप में देखने का, जिसमें अगली जातियां के लोग भी अपने अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके और अपने जीवन स्तर को बढ़ा करके और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। तो एक बोला तो ये भी जाता कि अगली जाति तो ऑलरेडी बहुत एडवांस है, तो जो एक ये भी तर्क दिया जाता है, तो उनको अलग से 10% सर का रिजर्वेशन और मिल गया है, सर ऐसा ही बोलते हैं ना। अगली जातियां सर ये तो कहने की बातें होती हैं सर, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण एक अलग मुद्दा हो जाता है सर। अगली जातियां वो जातिगत मैटर है कि जो अगली जातियां वो सशक्त हैं, जो पिछड़ी हैं वो उनका मतलब अगली जातियां जो है वो उनको ट्रस्ट कर रही हैं, जबकि अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। आज के समाज में अगर देखा जाए तो एक आर्थिक जो मुद्दा है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप में समाज में अपने आप को प्रस्तुत करता है, चाहे वो जो आर्थिक रूप से सशक्त है, चाहे वो अगली जाति का हो या पिछड़ी जाति का हो, समाज में उसका वर्चस्व अधिक रहता है और उसकी भागीदारी भी अधिक होती है सर। तो ऐसा कहना तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से ऐसा कहना सही नहीं है सर। ओके, थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। जी फर्स्ट सर। प्रेसिडेंसी बैंक कब स्टार्ट हुआ, कहाँ? सर मद्रास में शायद, एग्जैक्ट याद नहीं। और इंपीरियल बैंक कब स्टार्ट हुआ? सॉरी सर, बैंकिंग सेक्टर का। ओके। हम्म, फंडामेंटल राइट्स कौन जी से, सर। किस आर्टिकल से लेके किस तक है, मतलब कौन 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 से आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं? सर आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है या नहीं है? Yes, sir। नहीं सर, राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट नहीं है सर, उसे अब फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया। अभी सेंगोल के बारे में काफी कुछ चर्चा हुई थी, क्या है ये जी सर। सेंगोल? थोड़ा सॉरी हिंट सर। देता हूँ, पार्लियामेंट जो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ उस टाइम भी इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। सॉरी सर, नहीं याद आ रहा। देख लूंगी सर। म्यांमार से चाइना का कुछ अभी समझौता हुआ है, और इंडिया के हिसाब से वो इन, कितना सही है या गलत? सॉरी सर।
कि आपने अपनी जॉब की प्रेफरेंस दी है, कौन से उसके लिए आपने प्रेफरेंस दी है, किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दी है आपने? सर फर्स्ट प्रेफरेंस तो बिहार प्रशासनिक सेवा है। क्यों? सर क्योंकि क्या उसमें मुझे आपको ऐसा अच्छा लगा? लगता है कि, हाँ सर, बिहार प्रशासनिक सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे प्रदान करेगा जहाँ पर कि मैं अपने जो मेरे जो गुण है, जैसे एक टीम मैनेजमेंट का या फिर लीडरशिप का, जो जो मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पक्ष लगता है, लीडरशिप क्वालिटी और टीम मैनेजमेंट, तो इसको मैं एक बेहतर तरीके से वहां पर रह करके अपने इस गुण को यूज करके समाज को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे पाऊंगी, और वो मुझे एक ऐसा मंच प्रदान करेगा सर बीएएस, इसलिए मैंने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है। ओके। अनुराग जी, आपको कुछ पूछना है? अभी नहीं तो हम कंक्लूड कर। आई एम बैक। प्रियंका की एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि थैंक यू मैम। ओके। मेरी बात वहां पे टूट गई थी। मैंने न्यूज़पेपर के लिए पूछा यस था, ठीक मैम। है, तो हम बात वहीं से शुरू करते जी हैं। मैम जी। तो आपने यस ये मैम। बताया कि आप 2 दिन से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही हैं, ओके, ठीक है। नहीं नहीं। तो मैं इसी कड़ी को आगे लेके अभी यहीं से शुरुआत करती हूँ। अब आप ये बताइए कि आपका अभी 2-3 दिन से चलो नहीं पढ़ा आपने, लेकिन कोई एक ऐसा न्यूज़पेपर का नाम बताइए जिसको कि आप रेगुलर देखती हैं। मैम अभी तो प्रभात खबर, कभी वहां पर हिंदुस्तान देते हैं, कभी प्रभात खबर देते हैं, तो दोनों में से मतलब दोनों ही देख रही थी थोड़ा बहुत, जब जिस भी तो दिन जो प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि बी कार्ड में वही देते हैं, वहां पर ही प्रोवाइड करवाते हैं, तो। अच्छा, उसके संपादक का नाम? सॉरी मैम। अच्छा चलिए, कोई एक आइडियल पुरुष या महिला आपकी नजर में? मैम मेरे पिताजी। और मेरी माँ। कोई 2 मुख्य कारण जो उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के आप कायल हैं? यस मैम। मैम मैंने बचपन से ही मेरे पिताजी को ऐसा देखा है कि जैसे हमारा जो जो गांव है जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहाँ पर मेरे पिताजी वो सबको मतलब जैसे इन्होंने प्रैक्टिस किया है थोड़ा बहुत, और इनके पास वो सर्टिफिकेट भी है, जैसे इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जो फर्स्ट एड जो फैसिलिटी होती है ना, वो प्रोवाइड करवाते हैं, इंजेक्शन देना, थोड़े बहुत दवाइयाँ देना। तो वो शुरू से ही मैंने देखा है कि जो हमारी जो जो लोकेलिटी है वहाँ पर सारे लोग जो है वो, मेरे पापा जो है वो फ्री में सबको, मतलब आज तक कभी भी पैसा नहीं लिया किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, सबको फ्री में दवाइयाँ भी देते हैं और इंजेक्शन वगैरह भी देते हैं, जिनको भी जैसी सुविधा मतलब जो भी लेना चाहे तो आकर के लोग लेते हैं, और उनसे पापा जो है मेरे को पैसे नहीं लेते हैं, वो मुफ्त में प्रदान करते हैं। तो ये मुझे उनसे समाज सेवा, मतलब मैंने ये बचपन से ही देखा है उनका, तो इसलिए मुझ में भी ये चीज आया कि मैं भी अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं उन्हें अपना आइडल मानती हूँ। आपको ये लगा कि आपके पापा फ्री में इंजेक्शन देते हैं तो ये एक समाज सेवा का हम्म। काम है, तो आप उससे जी प्रभावित मैम। हुई। जी मैम। तो आप जब एक पदाधिकारी के रूप में आएंगे तो कैसे समाज सेवा करेंगे आप? आपको तो लॉ, आपके हाथ में तो जंजीरें बंधी है, आप तो कानून के हिसाब से काम करेंगे। यस मैम। यस मैम। मैम तो कानून, जो हम हमें जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो हमारा जो भी कानून होगा, जो भी प्रशासनिक सेवाएं जिन चीजों के लिए, तो वो तो जनता के बेनिफिट के लिए ही है ना, जनता को जो सेवाएं जो प्रदान की जा रही, जो योजनाएं उनके लिए लाई जा रही है, वो उनके हित में ही तो लाई जा रही है, तो ठीक है, कानूनी दायरा हमें ठीक है। उन्हें अब क्रियान्वित करने जैसे से नहीं महिला रोके। सुरक्षा एक बिहार में, प्रियंका, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है और आप एक यस मैम। पुलिस अधिकारी हैं, जी मैम। तो आप जल्दी से कुछ पॉइंट्स बताइए कि यस मैम। क्विक से कैसे इसको हैंडल करेंगी। मैम इसके लिए तो सबसे पहले तो जो महिला हेल्पलाइन नंबर है, महिला हेल्पलाइन नंबर एक जारी होना चाहिए, जो कि
मतलब 24/7 जो है वो तो एक्टिव रहे। प्रियंका हम उसके अलावा इसमें मैम, बात करते हैं, जो भी महिला आप बता रहे हैं ये तो ऑलरेडी अभी भी जारी की गई होगी ना, तो इसमें आपका क्या हाँ रोल रहा हाँ हाँ अभी भी है। है? हाँ मैम, तो इसके लिए तो सबसे पहले होगा हमारे यहाँ, चूंकि जो हम सैटेलाइट के माध्यम से अगर कोई भी किसी भी इस तरीके का जो भी होता है, अगर कि वहीं पे घटनाएं होती हैं, तो हम त्वरित रूप से वहां पर पहुंच सके। जो भी महिलाएं जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं या जहां पर से भी कॉल आया, उनका लोकेशन इजी वे में ट्रेस करके वहां पर जो है वो पुलिस बल, मतलब पुलिस बल के साथ में महिला पुलिस की भी तैनाती जो आसपास के एरिया में, मतलब ऐसा करना अच्छा चाहिए ठीक है, ये ताकि वो तो इजिली हाँ, वहां पर ये पहुंच ये सके आपका और उनको ये ट्रैक सेव किया जा सके। हाँ प्रियंका, ये टैग समझ गई। अब मैं ये पूछ रही थी यस मैम। कि जैसे ये महिला सुरक्षा है तो वहां पे आपका ये, मैम आपकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हेलो, अभी आ रही है? हाँ ये यस मैम आ रही है। हाँ, तो सेम सिचुएशन, ये तो महिला वाली बात हो गई, तो आपने इसमें महिलाओं को जो कर्मी हैं उनको आप करोगे, तो एक ट्रैक हाँ समझ में आ गया। अब अगर यस। दंगा फसाद भी है तो उस वक्त आप कैसे करेंगे मैनेज? और ये तो बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है भाई। हाँ हाँ मैम, दंगा फसाद जहाँ पर भी होता है ना, तो वहां पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से दो ग्रुप होता है। एक होता है जो कि लीडर होता है, और एक होता है जो कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर। तो अगर मुझे ऐसा ऐसा मौका मिला, मैं वहां पर गई अगर, और मैंने देखा कि दंगा वहां पर हो रहा है या फिर मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने हो रहा है, तो मुझे वहां पर देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन, पहले तो उनका जो ग्रुप का जो लीडर होगा, मैं उससे उससे अकेले में, मतलब उसको बुला करके उससे बात करना चाहूंगी उसको जाके। डेरोगेट करना तो है, पहले उसको उसको कन्विंस पॉइंट्स करना निकालना, चाहिए उससे। ओके ठीक है। अच्छा, कोई भी Yes, जो योजना होता है, जो भी एक पॉलिसी बन रही है, तो अधिकारी के रूप में जी मैम। उस योजना का तो दो पार्ट होगा, या तो सक्सेस है और एक उसका उसकी ड्रॉबैक हुई और सफलता हुई, तो मतलब सफलता यस और मैम। असफलता दोनों हुआ। तो उसका जो मेजरमेंट है, उसका यस जो मैम। पैमाना है, अगर आप ऑफिसर हैं तो आप कैसे करेंगे? कोई भी योजना की सफलता या असफलता का पैमाना क्या होगा आपकी नजर में, अगर आप जी ऑफिसर हैं? हाँ मैम, मेरी नजर में तो अगर मैं जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो ग्राउंड लेवल तक रियलिटी में लोगों तक पहुंच पाई हैं नहीं पहुंच पाई हैं, उसका एक डेटा होना चाहिए हमारे पास में। इसका एक सबसे बढ़िया माध्यम है मैम कि एक पब्लिक पोल लेना, जैसे जो ऑनलाइन के माध्यम से भी अभी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि जो आप एक मतलब एक सर्वे कंडक्ट करवाना या फिर उनसे उनसे जानने की कोशिश करना है कि इन योजनाओं को कितना लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ये योजनाएं जो है वो आपके लिए कारगर है या नहीं है, ये उनसे ही पता चल सकता है मैम। तो ये इसकी ग्राउंड रियलिटी को चेक करना पड़ेगा, उससे ही पता चलेगा कि योजनाएं किस हद तक सफल हो पाई हैं या कितना असफल हो पाई। अच्छा प्रियंका, आपका ऐसा कौन सा गुण है जो आम लोगों से आपको अलग करता है? मैम मेरा एक तो लीडरशिप है और टीम मैनेजमेंट। चलिए, किस ग्रह के पास दो चांद हैं? इस ग्रह के पास दो। मैम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, सॉरी। थोड़ा आगे पीछे बताइए, कोई भी कुछ भी अनुमान से बताइए। ओके ठीक है। सबसे छोटा देश कौन सा भूल है? गई मैम। कोई बात नहीं, सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश। सबसे सॉरी। खतरनाक मिसाइल। हेलो। सबसे खतरनाक मिसाइल। कुछ अनुमान सॉरी। करें ना, खतरनाक है, मिसाइल भी है, तो क्या ही हो सकता है? चलिए, प्रथम महिला आईएएस भारत की कौन सा ऐसा जीव है जो इंसानों की तरह सोचता है? इंसानों की तरह सोचता है। हाँ, पता नहीं, कंगारू हो सकता है। पानी पानी में रहता है वो। अच्छा, पानी में तो डॉल्फिन। हाँ करेक्ट। अच्छा, इंटरनेट का मालिक कौन है? वेरी फनी क्वेश्चन है इंटरनेट का हमारे। मालिक। हम्म
मैम इंटरनेट का मालिक नहीं पता। आप हो, आप यूज करते हो तो मालिक आप हो ना। हाँ 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 हाँ, पब्लिक है, यस मैम। दिस इज द ट्रिकी क्वेश्चन। हाँ और यस मैम। हाँ, विद दिस आई एम डन। पर मैं साथ के साथ वो अपना फीडबैक दे देती हूँ, क्योंकि मेरा नेटवर्क कभी भी उड़ सकता यस है। मैम। ठीक है प्रियंका, आर यू लिसनिंग टू मी? यस हाँ, यस मैम। यस मैम। देखिए आपका जो देखिए दो तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे। एक तो होता है जो फिगर एंड फैक्ट्स पे यस बात होगी, एक होगा कि आपके व्यूज पूछे जाएंगे। जी। तो आपका जो व्यूज है उसमें आप हम्म। स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप डील यस कर मैम। पा रहे हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो ये एक्चुअली आपके जी। पर्सनालिटी को चेक करने के लिए ये सब पूछा जाता है कि भाई अधिकारी के तौर पे ऐसे सिचुएशन है, ये है। क्योंकि जो फंडामेंटल्स है, मैंने अर्लियर भी ये बताया हुआ है कि बिहार में लिमिटेड है। आपके पास पॉलिसीज हैं, आपके पास रूल्स हैं, अब उसको आप कैसे करते हो वही है। तो आपने यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया, तो ये मुझे ठीक लगा। जैसे महिला सुरक्षा में आपने जो बताया कि महिलाओं को नियुक्त किए जाएंगे, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। पॉइंट है प्रियंका, जो आपको हमेशा याद रखना है कि लोगों को अवेयर यस करना है। मैम। जो रूल्स जी मैम। जो रूल्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हम्म। ठीक है, तो उसमें जो रूल्स है, आप हम्म। सबसे पहले आपको बोलना है कि वो रूल्स के बारे में घर घर तक पहुंचाया जाएगा, है ना। कुछ यस कुछ भी लंबा चौड़ा जी आप मैम। आइडियली मतलब बता रहे हो, तो वो फैक्ट नहीं है ना। हम्म। आप किसी महिला यस को क्या उसको उसके अधिकार है, ये जब तक उसको पता नहीं होगा तो वो यूज कैसे करेगी। तो महिला सुरक्षा में आपको ये चीज मेंशन करना है बच्चे, कि जो भी महिलाओं यस के मैम। लिए बनाए गए हैं रूल्स, वो हर महिलाओं को जानना और वो बतलाना हमारा है। इसलिए मैं सबको पहले से अवेयर करूंगी। उसके बाद भी अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता ठीक है, है। तो आंसर आपने दिया है, वेरी करेक्ट हम्म। आंसर। तो ठीक इससे रिलेटेड आपको बोलना ठीक है है। मैम। तो प्रियंका, जब भी आपके जी अपने व्यूज पूछे जाए, तो आप जो है ना, जो ग्राउंड है, ग्राउंड से जुड़े चीजों को बोलिएगा। हम्म। लॉ है, पॉलिसीज है, रोज सरकारें पॉलिसी बना रही है, अभी भी जो काम कर रहे हैं आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते। वो भी उसी पॉलिसी के हिसाब से काम कर हम्म। रहे हैं। फिर आपको अलग से क्यों बनाया जाएगा? हम्म। आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको हम्म। रिक्रूट किया जाए? कुछ तो आपको बेहतर करना है ना। तो हम्म। इसलिए आंसर्स को वैसे ही आप ग्राउंड से जोड़ के बताएंगे कि घर की क्या है, बेरोजगारी है, लोगों को, किसानों की ये है, महिलाओं के प्रति है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, दंगा फसाद होता है, फलाना ये सब चीजें। तो इसको आप कैसे टैकल करें? आते ही आपको जो है वो तो ग्रीनरी तो मिलेगी नहीं ना, ये सब प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो आप उसको कैसे हम्म। टैकल करोगे? हाँ मिलेंगे। हाँ, तो यू यस शुड मैम। नो द ग्राउंड वर्क, हाउ यू हैंडल इट। ओके। हम्म। दूसरा जो यस ये मैम। फैक्ट यस फिगर्स है, मैम। ये सब तो कोई मतलब ऐसे है कि आपके जीके जीएस को देखा जाए कि इस ग्रह के पास दो चांद है, ये सब अभी रिसेंटली कुछ कुछ इधर उधर बातें हुई है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हाँ आप मैम, सॉरी वो बोल देख आज। लूंगी। हाँ हाँ। वो देख, रिवाइज कर लूंगी। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि कुछ साइंस के होते हैं तो वो प्लैनेट्स के लिए पूछते हैं, पृथ्वी से नजदीक, पृथ्वी से दूर, हम्म। सूर्य के कौन सा पास है, सूर्य का क्या है, कौन हम्म। सा प्लैनेट्स क्या है। तो ये है, तो मंगल एक ग्रह है जिसके पास दो चांद है। मंगल ग्रह के बारे में अभी थोड़ा सा इसलिए भी बात हो रही है, लोग चांद पे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ। तो प्लैनेट्स, ये सब, ऑल दिस थिंग्स। और ये सबसे यस छोटा मैम। देश है वेरिकन सिटी। अभी मैंने किसी से पूछा था, तो उन्होंने शायद जीके किया वेटिकन होगा, सिटी। तो वो बता गए। तो मुझे भूल बड़ा अच्छा भूल लगा कि हाँ, मतलब बच्चे भूल ये गई सब थी उस वक्त, अभी 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 याद आया। हाँ। आपने बताया तो और याद आया। खतरनाक मिसाइल क्या होगा? अग्नि से रिलेटेड ही होगा, और क्या हो सकता है? तो थोड़ा सा ना आप आसपास हाँ, घूमने की कोशिश करिए। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये है, और एक आध हो सकता है ठीक ट्रिकी है। क्वेश्चन पूछे, हर अभी क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता प्रियंका, तो वो देखिएगा। बाकी ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी गुड, और विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक थैंक है। यू। हाँ, और थैंक यू। न्यूज़पेपर, थैंक यू। न्यूज़पेपर प्रियंका, इसको मत छोड़िए यस आप। मैम। अभी अभी तो पढ़ लूंगी। यस मैम, देख लूंगी। हाँ, क्योंकि वहां पर देखो, टाइम नहीं मैनेज हो पाता था, बिल्कुल 20 बजे नहीं से आप छूट गया। डेली का दो न्यूज़ देखना है आपको, एक बिहार का, बिहार से रिलेटेड, हाँ। और एक भारत का। उप संपादकीय पे जाएंगे, यस जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके आप संपादक का नाम जरूर जानेंगे। ये सब छोटे छोटे चीज हैं। एडिटर का नाम, ठीक है। ये देखिए, यस ये मैम। क्या बताता है, ये प्रियंका आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज बताएगा कि आप छोटी सी छोटी अवेयरनेस। चीजों के लिए अवेयर कितनी है। आप कहाँ बैठ रही हैं, यस। आपकी सीट का पोजीशन क्या है, आप कौन से ट्रेन से ट्रेवल कर रही हैं, उस ट्रेन का क्या हिसाब किताब है, कहाँ से चलती है, कहाँ आती है, क्या है पोजीशन, है ना। ऐसे ऐसे कोई,
तो ये सिंपली आपके अवेयरनेस को, क्योंकि आप पब्लिक में जा रही हैं, पब्लिक से रिलेटेड आप बैठी हैं, अचानक भीड़ में हो गया कुछ, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे उसको कंट्रोल करेगा, तो किस लेवल का, यस उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है प्रियंका, तो ये है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट है उस पे तो आप बोल ही लोगे, यही सब जो बिखरे हुए क्वेश्चंस होते हैं इनको समेटने की जरूरत होती है। और आपका कॉन्फिडेंस बिल बहुत परफेक्ट है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपकी कैरियर नहीं डिसाइड होती है, ओके। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस रहेंगे। अगर लगातार 4 क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आ रहे प्रियंका और सॉरी बोल गए, तो 5वें में चेहरा उतरना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि हमेशा दिमाग में ये चीज लेके जाएंगे कि आपके लिए जो बेस्ट है वही आपको मिलने वाला है। अगर ये बेस्ट है तो ये तो आएगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं। तो पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। यस मैम। और कूल रखना है ब्रेन। कब है आपका इंटरव्यू? 17 को मैम। 17 को, परसों। मंगल ही होगा, मंगलवार यस को है। मैम, परसों। हाँ हाँ, मंगलवार को। विश यू ऑल द बेस्ट। अनुराग जी, थैंक यू मैम। ओवर टू यू। क्या जी, 2 मिनट का ही है आपका, आपने बढ़िया से हैंडल किए। और मैंने क्वेश्चन जो पूछ रहा था उससे मैं चाह रहा था कुछ ना कुछ आप अलग से आंसर दे, कुछ एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपका रहे। अच्छा। और यस। इंटरव्यू बोर्ड में कौन किसको क्या आंसर चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लगे कि आप खराब लगे किसी को। आपको बैलेंस करके चलना है, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड का पर्सन बैठा है, सर जैसे आपको बैलेंस बैलेंस हाँ करके ही सर। चलना है। मतलब उसमें आप सर तो ढूंढिए, उसमें मतलब। मैंने जो बोला। हेलो, हाँ। हेलो। सर जो मैंने जो बोला ईडब्ल्यूएस को लेकर के, वो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते क्या? नहीं, किसको लेकर बोला आपने, फिर से बोले, मतलब आवाज क्लियर नहीं थी। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण को लेकर के जो बोला। आ, वो दोनों तरह आवाज से आई ठीक है? है, दोनों तरह से ठीक है। जो अच्छा। स्पोर्ट में बोलेंगे उनके लिए बिल्कुल वो बहुत बढ़िया है, तो लेकिन उसके पास आप सॉलिड आंसर दीजिए। मतलब सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, यस। पॉजिटिव सुनना चाह रहा है, पॉजिटिव आपके पास होना चाहिए। ये थोड़ा आप एसेस करिए। हाँ जी, ये इसके ये यस। इसलिए इसीलिए लाया है, इसलिए लाया गया है, तभी ये इसको एक्ट बनाया गया है, आप कर देंगे। कोई अगेंस्ट वाली बात आ रही है, तो जिस कॉलेज में डिबेट नहीं होती है, फॉर एंड अगेंस्ट बोलना है, हम्म। तो दोनों पॉइंट्स आपको तैयार रखना है उस टाइम। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या है कि उस टाइम सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है, आपको क्या लग रहा है, उस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। तो इस मुद्दे को लेके मैंने आपको काफी घुमाया आपको, है ना। ये ऐसा है तो क्यों है, यस मेरिट सर। वाली बात कहाँ आती है, हाँ राइट। हाँ। तो ये यस। है कि आपको एक, मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको डिफरेंट, उससे आपको एक सोचने का मैं फोर्स करूं, आप क्या किस तरह का आपका माइंडसेट आ रहा है, क्या आप बोल पा रहे हैं। एक होता है अपनी लाइकिंग, उससे आगे बढ़ना है। और वो अपनी लाइकिंग, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं तो उसको इतना शो नहीं किया करना चाहिए, क्योंकि हाँ। आपके साथ और यस। दूसरे लोग भी हैं, वो कितना उसको किस तरह से लेंगे, किसी को नाराज भी नहीं करना है, राइट। बाकी ठीक है, थोड़ा यस सर। करंट अफेयर्स को लेके थोड़ा सा अपडेट रहे। हाँ यस सर, उसको उसको करना है, अभी 2 दिन टाइम है मेरे पास, आज और कल और तो अभी देखो, उसको कर आपने जब लूंगी। मैंने लास्ट 3-4 क्वेश्चन पूछे आपने सॉरी बोला, बोला ना, यस। यस सर। तुरंत मैंने टॉपिक चेंज किया, जहां आप बोल यस पाए, सर। जहां आप बोल पाए, तो ये इंटरव्यू बोर्ड में भी होगा, उनको आपके नहीं जानते उससे मतलब ही नहीं है इतना, क्या जानते हैं और उसको कैसे यस आप सर। एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए यस सॉरी सॉरी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। हो सकता है तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन बढ़िया आएगा और आप बहुत अच्छे से देंगे, तो इसलिए घबराने का नहीं। यस सर। बढ़िया। ठीक। बस 2 दिन ठीक की है सर। बात है, कूल उसमें जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना। यस सर। ठीक है, एकदम यस सर। डाइट वाइट एकदम नॉर्मल, ठीक। लाइट, आप हल्का फील हम्म। करें, है कोई किस तरह स्ट्रेस नहीं लेना। यस। चलिए, ओके, ऑल यस द सर। बेस्ट, गुड लक टू यू। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम। प्रियंका, थैंक यू ठीक है। सर। यस सर। मिरर प्रैक्टिस अभी कर लो। यस सर।
जितना हाँ विजन बचा हुआ है ठीक है अच्छे सर। से करो, 2 बार 3 बार जी सर। दिन भर में कर लो, जी सर। सही रहेगा। जी सर। थोड़ा ये फैक्टर हाँ। जो है ना, ये थोड़ा सा समेट लो अच्छे से, और ठीक है बस सर, इसको क्लियर देख लेती हूँ माइंड अभी। हो। तो वहाँ अच्छा, पे नहीं हो पा रहा था ना, एक करंट अफेयर्स वाला, ये सारा चीज देख लेती हूँ। ठीक है, कल देखो आपका एक और ना मतलब रखाते हैं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, बेफिक्र रहो। ठीक है सर। ठीक है।